नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल नवाची वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया था, मेरा इस समय प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है और 22 मार्च से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो 4 मार्च से ही मेरा स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मेरा पीसीओडी की वजह से 3 वीक की प्रेगनेंसी लेट चल रही है। तो 22 मार्च से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ है और मैं मंडे को यानी कि 27 मार्च को मैं डॉक्टर के पास लास्ट विजिट पे गई थी अपने रूटीन चेकअप के लिए। तो उन्होंने उस समय मेरा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि सी सेक्शन होना है या नॉर्मल होना है। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं यहाँ घर आई, मतलब यहाँ पर आई थी अपने मायके, तो 1 मार्च को, तो उस समय मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था कलर डॉपलर। तो उसमें बेबी का एक सिंगल कॉर्ड यानी कि जो नाल फंसी होती है गले में, वो एक सिंगल लूप थी। लेकिन अभी मैंने मंडे को 27 मार्च को अल्ट्रासाउंड जब कराया कलर डॉपलर, तो उसमें सब कुछ फ़िलहाल नॉर्मल है। अब डॉक्टर हर वीक पे मुझे बुलाई हैं, तो मैं 27 मार्च को गई थी डॉक्टर के पास। अब नेक्स्ट मंडे को फिर जाना है मुझे, तो उस समय क्या होता है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा क्या है। लेकिन उन्होंने अब कहा है कि कभी भी बेबी हो सकता है। अगर पेन वेन शुरू हुआ, बैक में पेन या फिर कुछ ऐसा सिम्टम्स जो होते हैं डिलीवरी के, वो स्टार्ट हो जाए तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, नहीं तो बाकी तो विज़िट करने पे वो बताएंगे क्या क्या दिक्कतें हैं। और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वें 8वें महीने में 9वें महीने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी क्या क्या सल्यूशन है। और वैसे तो मेरा 9th मंथ स्टार्ट ही है अभी, तो मैं 7th और 8th मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनके क्या क्या सल्यूशन है, वो सब शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम सबको ही हो, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, मेरा 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि 7वां महीना 22 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। तो मुझे जो प्रॉब्लम शुरू हुई, सबसे पहले तो हुई मेरी मसल्स में पेन होना। हिप के पास जो जॉइंट होता है उसके पास पेन होना स्टार्ट हो चुका था। थोड़ा थोड़ा पहले हो रहा था, मैंने इसको इग्नोर किया कि वेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। और इसके पहले मेरी एड़ियों में दर्द हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देर खड़े होने पर, यानी कि हाफ आवर आधे घंटे खड़े हो जाने पर एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता था। वो तो नॉर्मल है, होता है। और उसके बाद फिर मसल्स में पेन होना शुरू हुआ। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन 10-15 दिन के बाद थोड़ी से मूव करने पे भी पैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिलहाल चलने में तो नहीं हो रही थी उस समय, लेकिन हल्का सा उठने पे बैठने पे जैसे मूव हो रहा था मेरा पैर जॉइंट के पास, हिप के पास, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके लिए पहले डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया गर्म पानी में नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर पैर को सेको। तो उसको मैंने किया, तो उसमें पैर में जो थोड़ी थकाई सी होती थी, दर्द होता था, वो तो सही हुआ, लेकिन जो मसल्स के पास पेन होता था वो नहीं आराम मिला मुझे। और उसके साथ साथ ही फरवरी के शुरू में ही मेरे राइट साइड नोज़ में से कुछ ब्लड के हल्के हल्के से पीसेस से निकल रहे थे। मुझे कोई कोल्ड नहीं था, कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे राइट साइड के नोज़ से तो हल्का हल्का सा ब्लड सा निकलता था। फ्लो नहीं होता था सीधे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा होता था। और उसको 2-4 बार हुआ तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, अपने हस्बैंड से नहीं बताया मैंने। लेकिन फिर उसके बाद 15 डेज़ पे मुझे डॉक्टर को दिखाना होता था। शुरू में तो 3 वीक का था, फिर जैसे ही मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हुआ तो डॉक्टर ने 2 वीक्स पे मुझे बुलाना शुरू किया। तो जाके फिर डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, मतलब टाइम हो गया था जो डॉक्टर को दिखाने का। तो एक दिन पहले हस्बैंड से बता दिया था, क्योंकि अचानक से डॉक्टर को बताते तो हस्बैंड चिल्लाते तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले बता दिया था कि मेरे नोज़ से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी फिर डॉक्टर को जाके कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर नोज़ से अगर ब्लड सा आ रहा है तो नोज़ को, मतलब फेस को ऊपर करके और एक बर्फ़ लेके डायरेक्ट, अगर बर्फ़ नहीं रख पा रहे हो तो किसी कपड़े में रैप करके उसको, जिस साइड से ब्लड आ रहा है उस साइड पे आप बर्फ़ से उसकी सिकाई कर सकते हैं, तो आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा।
और फिर सेकंड है जो मसल्स में पेन हो रहा था आपके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी में पैर ना डाल के सीधे गर्म पानी में नमक डाल के उसको कॉटन के हैंकी से या किसी कपड़े से डायरेक्ट जहाँ पे पेन हो रहा है उस जगह पे सिकाई करिए। उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। मैंने एक दिन में 3 से 4 बार किया, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। तो ये नोज से ब्लड आना और मसल्स में पेन होना, ये प्रेगनेंसी टाइम में कॉमन सी चीज़ें हैं, मतलब हो सकती है, इसमें कोई घबराने वाली चीज़ें नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, अगर नोज से ब्लड आ रहा तो आप बर्फ़ से सिकाई कर लीजिए उसको, फेस को ऊपर करके। और अगर मसल्स में पेन हो रहा है तो गर्म पानी में नमक डाल के आप डायरेक्ट जिस जगह पे पेन है उस जगह पे सिकाई करिए तो आपको आराम मिल जाएगा। और उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई पैरों में सूजन की। तो पैरों में सूजन के लिए मतलब जैसे पैरों में मसल्स की वजह से पेन हो रहा था तो धीरे धीरे मेरे पैरों में सूजन स्टार्ट हो चुकी थी। घर आने से पहले मेरे पैरों में थोड़ा थोड़ा सा सूजन था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, हल्का फुल्का सा था। वो समय सॉक्स भी पहनते थे, मौसम ठंडा था, इतना ध्यान नहीं मैंने दिया। और स्लीपर, अपनी स्लीपर की जगह मैं अपने हस्बैंड की स्लीपर पहनती थी। वो मुझे कहते भी थे कि क्या है मेरी पहनती रहती हर समय, अपनी क्यों नहीं पहनती। मुझे अच्छा लगता था, थोड़ा सा लूज सी, मेरी टाइट होती थी, मुझे समझ में नहीं आया किस वजह से, लेकिन उनकी पहन के घूमते रहते थे। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो मम्मी ने थोड़ा सा नोटिस किया कि मेरे पैरों में थोड़ी थोड़ी सी सूजन है। तो पैरों में सूजन भी एक कॉमन सी चीज़ है जो कि कब किसी को हो जाती है, किसी को नहीं होती, ये भी एक कॉमन सी चीज़ है। तो इसके लिए आप गर्म पानी में फिटकरी होती है तो नमक की ढोके की जैसी, उसको पानी में डालकर उससे आप अपने पैरों को सेक सकते हैं, उससे भी सूजन कम हो जाती है। मेरे पैरों में अच्छी खासी सूजन आ गई थी, मतलब बिल्कुल अच्छा खासा था। मैंने उसी से सिकाई किया तो थोड़ा सा आराम मिलता है। हर दूसरे तीसरे में करती रहती हूँ क्योंकि थोड़ी दिन में फिर से हो जाती है, तो ये भी चीज़ नॉर्मल है। उसके बाद एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो होती है सोने वाली रात में, जो सबके साथ होती है कि लास्ट टाइम तक पेट इतना बढ़ जाता है कि आप मतलब लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मेरी प्रॉब्लम या काफ़ी लोग की प्रॉब्लम है आई थिंक कि ज़्यादातर लोग पेट के साइड सोते हैं, मतलब पेट नीचे करके सोते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम है मुझे। तो रात में नींद बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल सोने का मन ही नहीं करता रात में, क्योंकि उस साइड पेट के साइड सोने की आदत है और इधर उधर सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करती हूँ, मैं पिलो लगा के बीच में सोती हूँ जिससे थोड़ा सा आराम मिल सके, ये प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम एक और शुरू हुई लास्ट में, वो गर्मी है बॉडी की या फिर किसी चीज़ की एलर्जी है, दवा का साइड इफ़ेक्ट है, पता नहीं क्या है। मेरे पूरे फोरहेड पे छोटे छोटे से दाने हो गए, बहुत सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे, क्या है पता नहीं। उसको मैं अब डॉक्टर के पास जाऊँगी तो पूछूँगी, क्योंकि ये अभी कुछ दिन से हुआ है, उसके लिए मैंने पूछा नहीं अभी। देखते हैं पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो ये प्रॉब्लम है मेरी, और ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी के टाइम पे। और इस तरह से आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी के टाइम पे, लास्ट टाइम पे। और ये सिर घूमने वाली भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने पूछा नहीं अपनी डॉक्टर से। मैं जो कुछ भी आप सबसे शेयर कर रही हूँ मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी आपसे शेयर कर रही हूँ उसकी सॉल्यूशन को। तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये सब किसी किसी की डिलीवरी में होती है, किसी में नहीं होती है। दोस्तों ये सब प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। ये सब किसी की डिलीवरी में होती है, किसी में नहीं होती है। ये नोज से जो ब्लड आने वाली प्रॉब्लम थी मुझे शिवी के टाइम पे नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई थी उस समय पे क्या हो रहा है। लेकिन फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने पे उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में हो सकती है। और अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस सबसे सॉल्यूशन से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपनी प्रेगनेंसी अपडेट मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा।